हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th का फुल कोर्स। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 6.3 तक कंप्लीटली सॉल्व करवा दिया था। अब देखते हैं एक्सरसाइज 6.4 क्या बोल रही है। एक्सरसाइज 6.4 शुरू करने से पहले आपकी एक थ्योरम है, थ्योरम 6.6। पहले मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज थ्योरम 6.6 का पहले दूंगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज 6.4 शुरू करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.6 बोलती है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब अगर आपके पास में टू ट्रायंगल्स देके रखे हुए हैं, जैसे हमने ये ट्रायंगल बना लिया, आपकी पूरी जो एक्सरसाइज है वो इसी थ्योरम पर बेस्ड है। तो ये थ्योरम करना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये थ्योरम समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पहले से आप समझ लीजिए ए बी सी, और क्या है एक और डी ई एफ, ठीक है। तो ए बी सी और डी ए एफ ये हमारे पास ट्रायंगल है। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो देखो, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, मतलब ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, अगर ऐसा है तो क्या बोलती है थ्योरम कि उनके एरियाज, मतलब एरिया को हम कैसे लिख सकते हैं, ए आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, मतलब ए बी और ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपन, अगर मैंने ट्रायंगल एबीसी पहले लिखा है ना, तो मुझे पहले ए बी बी सी और सी यही वाला ट्रायंगल का लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर, अब ए सी ले रहा हूं मैं, ए सी, तो इधर क्या लूंगा मैं, डी एफ, ठीक है, डी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या ले रहा हूं, बी सी, तो इधर क्या लूंगा मैं, ई एफ का स्क्वायर। ये आपकी थ्योरम बोलती है, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.4। देखिए, एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन बोल रहा है लेट ट्रायंगल एबीसी एंड सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर एंड 121 सेंटीमीटर। मतलब दो ट्रायंगल आपको देके रखे हुए हैं, कौन कौन से, एक ये ट्रायंगल एबीसी और एक और आपको ट्रायंगल देके रखा हुआ है डीई एफ। ये दोनों आपस में क्या बोल रहा है, सिमिलर बोल रहा है। तो चलो ठीक है, पहली चीज तो हमको क्या बोल रहा है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीई एफ, ये बोल रहा है। और इन दोनों के एरियाज कितना बोल रहा है, इसका ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना है, ट्रायंगल एबीसी का एरिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और डीईएफ का एरिया कितना है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों हमारे पास एरिया है। अब क्या बोल रहा है, इफ ई एफ इज इक्वल टू 15.4, मतलब ई एफ कितना बोल रहा है, 15.4 सेंटीमीटर। फाइंड बी सी, हमें बी सी फाइंड करना है। अच्छा, मैंने अभी आपको समझाया ऊपर कि अगर दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर बराबर होता है, इन दोनों का एरिया का स्क्वायर। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन डीई का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो अलग अलग, ए बी अपॉन डीई का स्क्वायर, ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर और बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर, है ना। तो अभी हमको यूज किस चीज का है, देखो बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर है, मतलब बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर, इसका अपने को यूज है। तो ये नहीं लिखे तब भी चल जाएगा, मतलब हम इसके बाद डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिख दूंगा, इन सबको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर। अब देखो बी सी तो हमको पता ही नहीं है, ठीक है। ई एफ कितना है, 15.4, ठीक है, का होल स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है, देखो 64, ठीक है। और डीई एफ कितना है, 121, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा आ जाएगा। तो बीसी की वैल्यू हमारी आ जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 64 अपॉन 121 इज इक्वल टू, अच्छा मैं 64 अपॉन 121 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 8 का स्क्वायर और 121 को 11 का स्क्वायर, है ना। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 11 नहीं सॉरी 8 का स्क्वायर और 121 का 11 का स्क्वायर, ठीक है।
और BC अपॉन 15.4 का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब क्या हुआ 8/11 और BC अपॉन 15.4। अब 15.4 इधर लेके आ जाऊंगा मैं तो क्या हो जाएगा, देखो इधर 8/11 इंटू 15.4 इज इक्वल टू BC। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 11 1 सा 11, 11 1 सा 11, यहाँ क्या बचा 4, 4.4 मतलब पॉइंट 11 4 सा 44। 8 1.4 को जब 8 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास 11.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया BC हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर ओवर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने। क्वेश्चन बोल रहा है डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। मतलब डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। तो सबसे पहले हम ट्रेपेजियम बनाते हैं। ट्रेपेजियम का डायगोनल बोल रहा है तो हम पे क्या कर लेंगे, ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ये हमारा ट्रेपेजियम बन गया। ट्रेपेजियम क्या बोल रहा है ABCD, तो ABC और D हमारा ट्रेपेजियम बन गया। अब डायगोनल्स, तो डायगोनल्स मतलब इसके कॉर्नर से कॉर्नर जब हम मिलाते हैं तो देखो इसका कॉर्नर से टू कॉर्नर मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा और इसको जब हम मिलाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। कहाँ पर मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। इंटरसेक्ट करना मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर देना, तो वो कहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट पर, ठीक है हमने नाम दे दिया। अब क्या बोल रहा है इफ AB इज इक्वल टू 2CD, क्या है AB इज इक्वल टू 2CD, ये आपको गिवन है ना सॉल्यूशन। ये आप गिवन में लिखना पूरा गिवन, ये पूरा इसके नीचे आएगा है ना, इसके बाद में गिवन AB इज इक्वल टू 2CD, AB 2CD के बराबर देके रखा हुआ है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, मतलब AOB और कौन सा COD, इन दोनों का रेशियोज फाइंड करना। रेशियोज मतलब आपको मतलब एक मिनट, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC, ये फाइंड करना है। और रेशो के अगर अपन बात करें तो रेशो कैसा लिखा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB डॉट, दो डॉट लगा के फिर ये लिखा था। अगर आप ऐसा भी लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो हमको ये फाइंड करना है। अच्छा ये अगर हमको लेकर आना है तो हमको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC कब होता है, जब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तभी इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के हम लिख सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर देते हैं, है ना। तो देखो ये वाले ट्रायंगल को और ये वाले ट्रायंगल को, क्योंकि देखो AB और CD बोल रहा है, AB और CD हम दूसरे ट्रायंगल को तो कर ही नहीं सकते हैं। AB और CD बोल रहा है तो हमको कहीं ना कहीं ये दे के रखा, मतलब यही करना पड़ेगा। तो AB और CD को हम सिमिलर प्रूव कर देते हैं। तो क्या होगा देखा, सबसे पहले दो एंगल अगर हम प्रूव कर दे तो हो जाएगा। तो ये एंगल और ये एंगल कर देते हैं, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, ठीक है। इन ट्रायंगल AOB और DOC क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। ये कहाँ से, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गया। अब देखो ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल हो सकता है, ठीक है। ये कैसे, देखो अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और यहाँ पर ये बनती है तो ये ट्रांसवर्सल होता है ना, पहले भी हम क्वेश्चंस में कर चुके हैं। तो ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल होता है और ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल होता है। मतलब कहीं पर भी Z बन रहा है तो ये वाला इक्वल्स टू ये वाला एंगल होता है ना। तो ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल भी कर सकते हो आप, और ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल भी कर सकते हो। मैंने ये बना दिया तो मैं यही कर देता हूँ 1 2, इसको 3 नाम दे दो, इसको 4 नाम दे दो। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया। अब देखो दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो मतलब तीसरा तो एंगल अपने आप होगा। तो ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल DOC कैसे, बाय एंगल क्राइटेरियन, ठीक है। एंगल क्राइटेरियन से ये हो गया। अब देखो अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो अभी हमने थ्योरम 6.6 में पढ़ा क्या, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC
इज इक्वल टू क्या होगा, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज के बराबर होगा। मतलब देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये दोनों में ट्रायंगल में ए बी में देखो वर्टिकल इस एंगल के, ये वाले एंगल के सामने वाला दे रहा हूं क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो एंगल 1 के सामने वाला क्या होगा, ए बी, ए ओ बी ट्रायंगल में। और देखो इस वाले एंगल के सामने वाला क्या होगा, डी सी या फिर सी डी, है ना, सी डी करके लिख लो, हो गया। अब देखो ए बी की वैल्यू कितनी देके रखी हुई है, 2CD देके रखा हुआ है, तो मैं ए बी की जगह पे 2CD रख सकता हूँ ना। तो मैं क्या कर दूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ सी इज इक्वल टू ए बी की जगह में क्या लिख दिया, 2CD अपॉन सी डी, सी डी से सी डी कैंसल। अच्छा इसका स्क्वायर होता है ना, इसका स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन दोनों का स्क्वायर होता है ना, ये देखो अभी मैंने बताया था। इसके एरिया का रेशियोज इज इक्वल टू उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज का स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर लगा दिया। अब क्या होगा देखो, ये तो इधर तो एज इट इज ही चल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ सी इज इक्वल टू सी डी से सी डी कैंसिल, तो यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और 1 जो है 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 4:1। तो हमारा आंसर क्या गया, 4:1। हमको यही तो फाइंड करना था। फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर ओवर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर हमको देके रखा हुआ है, मैंने फिगर पहले से ड्रॉ कर लिया है जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो देखो फिगर, क्वेश्चन बोल रहा है इन फिगर 6.44 ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। मतलब BC पर ABC और कौन सा ट्रायंगल, मतलब ये ABC ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, और DBC ये 2 ट्रायंगल आपको देके रखे हुए हैं, ठीक है, सेम बेस BC पर। अब क्या बोल रहा है, इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, अगर AD BC को इंटरसेक्ट कर रहा है O पे, शो दैट, हमको क्या शो करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब ABC और DBC आपस में क्या हो, उन दोनों के रेशो, मतलब रेशियोज किसके बराबर हो, AO, मतलब ये आपको फाइंड करना है। एक मिनट लिख लेते हैं, टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO, ये आपको बोल रहा है। अच्छा एक चीज आप देखना, अगर ABC और DBC को मैं सिमिलर प्रूव कर दूं तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप इसको सिमिलर नहीं प्रूव कर सकते हो। देखो हमें 3 चीज कोई सी भी सिमिलर प्रूव करने के लिए होना चाहिए, या फिर 2 एंगल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर BC इज इक्वल टू BC तो आ जाएगा, लेकिन दूसरी कंडीशन आप क्या लिख सकते हो, ये दोनों ट्रायंगल में, ये बड़े वाले और ये वाले ट्रायंगल में, है ना, BC इज इक्वल टू BC कॉमन लिख सकते हो, लेकिन और कुछ नहीं कर सकते हो। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन कैसे, देखो कंस्ट्रक्शन कैसे करी हमने, कि हमें BC जो बेस है, बेस BC पे हमें क्या करना है, एक एल्टीट्यूड बनाना है। एल्टीट्यूड मतलब उसकी हाइट, ठीक है। हमने क्या बनाई, ये ABC ट्रायंगल की हमने ये एल्टीट्यूड बनाई, क्या, AE, है ना, ये हमने AE इसकी एल्टीट्यूड बना ली। अब वैसे ही अगर मैं BCD ट्रायंगल लूं, BCD इसकी भी हमने एल्टीट्यूड बना ली, ये ठीक है। ये आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो जिसमें थोड़े से अलग कॉन्सेप्ट लगते हैं, तो ये आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये कैसे हुआ, ठीक है। ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों, पहले मैं कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ, उसके बाद अपन देखेंगे। देखो कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ एल्टीट्यूड्स AE एंड DF ऑन बेस BC, है ना। BC पर मैंने क्या कर दिया, एल्टीट्यूड AE और DF बना लिया। अब देखते हैं प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैं इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर दूंगा, सिमिलर प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। इन दोनों का सिमिलर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ये आपको समझ में आएगा, देखना कैसे। तो इन ट्रायंगल AEO एंड ट्रायंगल DFO ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, आपको समझ में आएगा अभी, ठीक है। अब देखो क्या हुआ,
इन दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने के लिए ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल होगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 मान लो, ठीक है। क्यों? जब भी क्रॉस बनता है, मतलब ऐसा कभी भी बनता है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाता है। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 किससे? वर्टिकली अपोजिट, एक मिनट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो गया। अच्छा, कभी भी एल्टीट्यूड जो बनता है वो 90 डिग्री पर ही बनता है ना। तो ये जो एल्टीट्यूड है, ये एंगल ई इक्वल्स टू एंगल एफ भी होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है दोनों। तो एंगल ई इक्वल्स टू एंगल एफ क्या? इच 90 डिग्री हो गया। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ट्रायंगल एईओ सिमिलर टू ट्रायंगल DFO होगा। देखो AEO और DFO किस चीज से? बाय एंगल क्राइटेरियन, ठीक है, एंगल क्राइटेरियन से दोनों सिमिलर हो गए। अच्छा, अगर ये सिमिलर हो गए तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज भी तो इक्वल होंगे ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? AO अपॉन DO इज इक्वल टू AE अपॉन DF। कैसे? देखना, DF, देखो AO अपॉन DO इज इक्वल टू AE अपॉन DF। ये दोनों ट्रायंगल आपस में मिले तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज भी इक्वल। तो ये कर दिया मतलब मैंने, ठीक है। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो। अब देखना, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए? देखो AO अपॉन DO ये है, अब ये किसके इक्वल में आ गया? AE अपॉन DF के इक्वल में आ गया। अब देखना, अब क्या करना है हमें, हम ऐसा कर सकते हैं। देखो आपने ये पढ़ा है पहले भी, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी, कौन सा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हाँ ठीक है, ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। कौन कौन से एरिया ले रहा हूं मैं? ABC और DBC। अच्छा, इसमें देखना, आपको बेस बोल रहा है। देखो अगर आप उसमें देखो, क्वेश्चन में भी देखो तो सेम बेस बोल रहा है, तो आपको इस चीज से थोड़ा सा आप हिंट मिल सकती है। तो देखो बेस यहाँ पर क्या है? BC, और एल्टीट्यूड तो हमने AE ड्रॉ करी है इसकी, ये पूरे ट्रायंगल की एल्टीट्यूड ये ड्रॉ करी है। वैसे ही BDC में बेस BC है, इसका एल्टीट्यूड ED ड्रॉ करा है। तो इन दोनों का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है? हाफ 1.2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना होगा? BC इंटू हाइट कितना होगा? AE, ABC ट्रायंगल की। वैसे ही DBC का क्या होगा? हाफ इंटू बेस, तो यहाँ सेम है ना, सेम बेस, और इसकी हमने एल्टीट्यूड कैसी बनाई? DF बनाई, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? हाफ से हाफ पूरा कैंसिल, BC से BC कैंसिल, तो AE इज इक्वल टू DF आ गया, ठीक है। ये क्या आया हमारे पास? AE इज इक्वल टू DF, ये हो गया। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, AE और DF किसके बराबर है? AO और DO के बराबर है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, AO अपॉन DO फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आ गया ना हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। हमें यही तो फाइंड करना था, हैंस प्रूफ। सो फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया।